एक नहीं 2 करोड़ रुपए बीघा को देगा जब भी नहीं हटेगा यहाँ से। सरकार को ले जाए उठा रहे सरकार को ले जाए मुआवजा की जरूरत ही नहीं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। मैं आपके साथ जीके लुधिया। आज हम पहुंचे सवाई माधोपुर बूढ़ी पहाड़ी में डूंगरी बांध बनना जा रहा है। ERCP योजना के अंतर्गत डूंगरी बांध बनना जा रहा है, जिसमें 76 गाँवों को विस्थापित करने का सरकार ने जो अपना लेटर जारी कर दिया। 76 गाँव उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो 76 गाँव की जनता, सर्व समाज के लोग हैं, वो लोग आज बूढ़ी पहाड़ी में यहाँ पर महापंचायत गए। उस महापंचायत के जरिए तमाम मांगों को लेकर ये अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। इनको लेकर यहाँ पे सर्व समाज के 76 गाँवों के इधर से करौली जिला और संवाबैपुर जिले पे सीमा पर जो बूढ़ी पहाड़ी गांव है, क्योंकि करौली जिले के भी कई गांव हैं जो इस बांध की चपेट में आ रहे हैं। सवाई माधोपुर के तो आ रहे हैं, लेकिन करौली गांव के भी 8-10 गांव हैं जो इस बांध की चपेट में आ रहे हैं। सवाई माधोपुर जो तहसील है उसमें कम से कम 20-25 गाँव है, बामनवास में 7-8 गाँव है, और इधर से अपने जो गंगापुर तहसील है इसमें से भी कुल मिला के सवाई माधोपुर जिले के गाँव लगाए जाए तो 60+ गांव है सवाई माधोपुर जिले के, जिनको विस्थापित ये बांध खंडार तहसील के डूंगरी गांव में बनेगा। हमारे साथ कुछ गांव है। सर, क्या मांग को लेकर आज ये जो महापंचायत है ये रखी गई है? किस मांग को लेकर ये महापंचायत रखी गई है? जो डूंगरी बांध बन रहा है उसका विरोध प्रदर्शन जारी है। वैसा भी डूंगरी बांध, इसमें हमारी मतलब जमीन जा रही है, हम बेघर होंगे, इसलिए इसको बंधना नहीं दे रहे। तो सरकार तो कह रही है कि हम लाभ देंगे, जो मुआवजा देंगे। कम दे रही है मुआवजे से हमारी पूर्ति नहीं है। मुआवजे से हमें कोई मतलब नहीं, हम तो जहाँ रह रहे हैं वहीं रहना पसंद करेंगे। आप क्या कहेंगे बाबू जी? अरे कहाँ कराए, सरकार को ले जाए उठा रहे हैं। सरकार को ले जाए मुआवजा की जरूरत ही नहीं कहते। सरकार कह रही है कि इससे किसानों को लाभ होगा, पानी मिलेगा। अरे पर कतरी कहो, सरकार तो कहते हैं ये पब्लिक दे देगी मुआवजा, सरकार छोड़ दो। सरकार छोड़ दे। क्या मांग आपकी? किस मांग को लेकर आज महापंचायत? हम तो यहीं रहना चाहते हैं, नहीं बंधना चाहते। नहीं, बांध नहीं बंधने देंगे। बांध ये जो लोग हैं महापंचायत में, सभी जो करौली जिले से, सवाई माधोपुर जिले से बूढ़ी पहाड़ी में जो महापंचायत रह गए उसमें पहुँचे लोगों का कहना है कि हम बांध बंधने नहीं देंगे, सरकार कितना भी मुआवजा दे, क्योंकि हम यहाँ से कई पीढ़ियाँ हमारे यहाँ पे गुजर गए, हमारे जो भी पीढ़ियाँ वो रह गई, कहीं जाके कहाँ बसेंगे पता नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, तो पता नहीं है कहाँ पे सरकार। अरे नहीं, हम रहना यहीं चाहते हैं, नहीं। ये लोगों का कहना है कि रहना। आप क्या कहेंगे भैया? आप शिक्षित लग रहे हैं। हम तो यही रहना चाहेंगे भैया, हम तो यही रहना चाहिए। सरकार कह रही है मुआवजा देंगे, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। नहीं, उससे हमारी पूर्ति नहीं होगी। हम तो यहाँ से बाहर जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, यहीं रहना सही है हमारा। यहाँ से बाहर जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, यहीं रहना चाहिए। यहाँ का वातावरण सूटेबल है हमारे लिए। वातावरण भी सूटेबल है, यहाँ पे रह भी रहे हैं, कई पीढ़ी अपनी यहीं गुजर गई। इन लोगों का कहना है कि हम यहीं रहेंगे। बाबू जी, आप क्या कहेंगे? बस यही बात हमारी, आपकी भी यही बात है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे बाबू जी? जो महापंचायत हो रही है आज, जो महापंचायत तो हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? 76 गांव स्थापित करने के लिए सरकार ने अपना जो लेटर कार्ड निकाला, उसमें 76 गांव की लिस्ट में नाम है। उसमें करौली जिले के, सवाई माधोपुर जिले के 60+ गांव सवाई माधोपुर जिले के आ रहे हैं। कहाँ जाऊँगा? कटर खा जाऊँगा। सरकार बोल रहे मुआवजा देंगे रहने के लिए। मुआवजा उनके पास रखे मुआवजा क्या कराए? हमारे किराए 2 रुपया है, हम पैसा क्या कराएंगे? पैसे के फिर खाऊंगा कहीं, पैसा खाऊंगा। 1 करोड़ रुपए 1 बीघा का देगा तब भी नहीं। 1 करोड़ रुपए 1 बीघा का देंगे जब भी नहीं जाएंगे, जब भी कोई लेकर किसान, सभी इस क्षेत्र में सभी किसान लोग हैं, अपनी खेती बाड़ी करके यहाँ खाते हैं। अगर बांध बन जाएगा किसानों की जमीन जाएगी, गांव के गांव जा रहे हैं। एक नहीं 2 करोड़ रुपए बीघा को देगा जब भी नहीं हटेगा यहाँ से। अगर 2 करोड़ रुपए बीघा भी सरकार नहीं जाओगा, नहीं देगा, जब भी नहीं हटा। कतरी कोशिश कर लो, नहीं बांध बांधो न। बांध के लिए तो बहुत पानी यहीं 18 गाँव उठावा की जरूरत कहाँ? अपने गाँव उठाने की जरूरत कहाँ? 18 गाँव उठा समुद्र कहाँ करेंगे? फिर जब खा जाऊँगा, फिर जब हमारे पास खेती बाड़ी करने के लिए जमीन रहेगी तो कहाँ जाएंगे? क्या खा जाऊँगा। किसानों की तो हत्या कर रही है और पानी पहुँचा रही है सिटी में। जब कर का पब्लिक न्याय से पहले बिशुलपुर को बांध बनो, जो बूढ़ी पहाड़ी तक की सर्वे करी कि नहर देगा पिलाई के लिए, कहाँ है वो नहर? अभी तक नहीं है। अजमेर और जयपुर 2 दिन पी गया, और ये भी पानी को सिटी पीऊगी, और हम गया काम सु हम कहाँ करेंगे? सर्विस दे दो और आदमी को
हर आदमी को सर्विस, हर आदमी को सर्विस दे दो गवर्नमेंट, और फिर नल बांध ले। फिर बांध ले। हाँ, फिर बांध ले। जो बाबूजी सर्विस से अभी तक एक आदमी है, वो उम्र उसकी उम्र निकले 60 साल को, और सर्विस तो खत्म हो जाएगी, ज़मीन तो रहेगी, ज़मीन तो बाद में भी रहेगी। अरे भाई बिल्कुल सर्विस भाई काम है, हमको तो बिल्कुल कौन लेना मुआवजा कौन बंद बन गया। बात यही है, कहाँ जाओगे पब्लिक, कहाँ जाएगी पब्लिक। एक दो गांव का मामला नहीं है, चिंतर गांव का मामला, पतरा पूरी सपोर्ट तहसील जावे में, पूरी सपोर्ट रहते हैं। सवाई माधोपुर तो पूरा ही जा रहा है। मामला गलत है, ये मामला गलत है, कतई गलत है। ये डैम नहीं बनना चाहिए, डैम नहीं बनना चाहिए। हाँ, ये डैम नहीं बनना चाहिए, जैसे नुकसान है, आदिवासी लोगों को बहुत नुकसान है, और हम हमारी ज़मीनें नहीं छोड़ना चाहते। आपकी जो ज़मीन है, जायदाद है, उनको नहीं छोड़ना चाहते हम हमारी ज़मीन जायदाद को हम घर बेघर नहीं करना चाहते। हम यहीं रहेंगे, मरेंगे, मारेंगे, हटेंगे नहीं। तो सरकार कह रही है दूसरी जगह ज़मीन दे देंगे, मुआवजा। दूसरी जगह ज़मीन चाहिए हमको, हमारी ज़मीन चाहिए, हमारी पुरखों की दी हुई धरोहर चाहिए। पुरखों की जो ज़मीन है वही चाहिए आपको? हमारी पुरखों की ज़मीन है वही चाहिए हमें कहीं अंत जाने की ज़रूरत नहीं है। जाने की ज़रूरत नहीं है, ना जाने की इच्छा ही नहीं है आपकी? जाने नहीं है, बिल्कुल नहीं, कहाँ जाओगा। तो सरकार ने ERCP योजना लागू, ERCP के अंतर्गत बन रहा है ये बात। कम भी कर सकते हैं, सरकार की योजना को कम भी कर सकते हैं, इसको 100 मीटर की जगह 50 मीटर भी रख सकती है सरकार। तो न घर बेघर होएंगे, न पब्लिक कहीं प्लानिंग नहीं करेगी, जहाँ की जहाँ पब्लिक भी बच जाएगी, जंगल भी बच जाएगा, और पानी भी बच जाएगा। सरकार कह रहे हैं ना, किसानों की मांग तो थी, ERCP जो योजना थी किसानों की मांग थी। ये मांग नहीं है कि इतनी लोटे बांधो, इतने बड़े बांध की कहाँ जरूरत है। यहाँ तो पहले से पर्याप्त पानी है हमारे पास, तो पर्याप्त पानी है। सवाई माधोपुर करौली जो ये क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र है, ये गांव बता रहे हैं, इनमें तो वैसे बनाए नदी के में क्या आएगा। नहीं, जो भी ये गांव है, इनके आसपास तो ऐसे पानी है, सही है, लेकिन और भी तो इलाका इससे प्रभावित होगा। इलाके में बांधो इसको भाई, और इलाके में भरतपुर जा बांधो नहीं, खूब नदी जा रही है भरतपुर, वो बांधो ये डैम है, वहाँ बांधे डैम। हाँ, यहाँ की बजाय डोंगरी बांध की बजाय भरतपुर जाकर बांधो, जो भरतपुर की जनता को वो पानी दो। यहाँ के पानी को भरतपुर पहुँचा भी खजर पड़ रही है। गाँव में बांधो ना, एक बंदा छोटे छोटे बांध बांधो, गाँव की पिलाई हो जाओगी। जैसे अभी बाहर जा, इसी बनास नदी में बाहर जा डैम बना छोटा, ऐसे छोटे डैम बांध के, हाँ, छोटा बांध बांधो, सबकी पूर्ति हो जाओगी, सबकी पूर्ति हो जाएगी। ये नहीं चलेगी, ये ERCP फेल है, ये ERCP फेल है, बिल्कुल फेल है। एक मोदी नहीं 100 मोदी भी खड़ा हो जाओगा, जब भी नहीं चलेगी। एक मोदी नहीं 100 मोदी भी खड़े जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पर ERCP जो योजना है वो सवाई माधोपुर करौली जिला, इनकी ही मांग थी कि भाई ERCP योजना लागू। नहीं, इनकी मांग नहीं है, इनकी मांग नहीं है, ये दौसा जिला, ये गलत बात है, ये बाहर की मांग है। बाहर की मांग है, इनकी मांग नहीं है। करौली सवाई माधोपुर की तो मांग है, करौली सवाई। किसान को विकास चाहिए, किसान का विकास चाहिए। किसान, अब ये योजना है ना, ये योजना है किसान भगाओ, किसान भगाओ योजना। हाँ, ये किसान बचाओ योजना नहीं है, ये योजना किसान भगाओ, किसान भगाओ योजना है, और पशु बचाओ, पशु बचाओ इनकी ये योजना है। सरकार के नहीं, रोजगार आ जाएगा क्षेत्र में। कहाँ से आएगा रोजगार? नहीं आएगी, टूरिस्ट आएंगे नहीं, कहाँ से आएगा रोजगार जब किसान यहाँ से चला ही जाएगा, रोजगार कहाँ से आएगा? रोजगार सरकार मुआवजा देती है, अभी जैसे बीसलपुर ये इसरदा डैम बनाए, अभी मुआवजा तो एक लुगाई को चूड़ा ही बनावे, लुगाई को चूड़ा बना को मुआवजा तू, एक महिला का चूड़ा। हाँ, कहाँ मुआवजा देगी? ना जमीन की 2-2 करोड़ रुपए एक ही बीघा की, एक बीघा, और वो DLC दर से पैसे देंगे, क्या होगा उससे? रणथंभौर जो ये रणथंभौर की वजह से यहाँ पे जमीन की कीमत तो ज्यादा है, 2 करोड़ रुपए बीघा है, 2 करोड़ रुपए बीघा है, और वो क्या रेट से देंगे? DLC दर से। देंगे। क्या होगा DLC दर से? यहाँ किसानों को विकास चाहिए, कोई फैक्ट्री खोलो, कोई कारखाना खोलो, तो किसान का विकास होगा। किसान का विकास, कहीं स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, इससे क्या होगा? लेकिन आज के इन नेताओं को पब्लिक से मोहभंग हो गया और जानवरों से प्यार हो गया, जानवरों से प्यार हो गया, पब्लिक से, जो जनता है उससे मोहभंग हो गया। क्या ये बता सकते हैं एक आदमी को टाइगर खा जाता है, उसकी कीमत 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आंक रखी, ये बता सकते हैं आपके टाइगर की कितनी कीमत है? मैं पूछा, ये जो चिंतर गांव हैं, इनके सभी गांव के आज जो लोग करौली जिले से भी लोग आए हैं, सवाई माधोपुर जिले के जो लोग आए हैं, यहाँ आपने जो एक सीमा मान लो करौली सवाई माधोपुर की मीटिंग रखी, इसका कितना असर सरकार के ऊपर पड़ेगा, कितना असर आपको देखने को मिलेगा? अभी देखिए टाइम दिखाएगा, अभी तो आगे और मीटिंग होगी।
अभी आगे बड़ी मीटिंग होगी। अगर सरकार इससे कुछ निर्णय ले लेती है तो ठीक है, नहीं तो इससे आगे और इससे तो कुछ नहीं लेने वाले, जू तक नहीं रहेंगे उनके, जू तक नहीं रहेंगे। लेकिन बड़ी मीटिंग होगी, कुछ प्रेशर पड़ेगा तो फिर विचार करेंगे वो। फिर विचार करेंगे। नहीं, अभी तो कुछ नहीं होने वाला। अभी तो कुछ नहीं हो रहा। आज भी हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं, जो ये महापंचायत रखी गई है, मीटिंग रखी गई इसमें। 20,000 की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। संख्या में लोग। करौली सवाई माधोपुर कभी यहाँ से हटने वाले नहीं है, ना हटेंगे। आर पार की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल। क्या मांग है सरकार की, क्या मंशा है, क्या लगता है? सरकार की मंशा यहाँ से लोगों को विस्थापन करना है और यहाँ एक सेंचुरी एरिया को अस्तित्व देना है। जो भी सेंचुरी एरिया तो ऑलरेडी सवाई माधोपुर है ही है, यहाँ तो टाइगर रिजर्व है। पूंजीपति लोग हैं, उनकी एक नई सोच, नई चाल है, लोगों को यहाँ से विस्थापन करना है। लोगों को यहाँ से विस्थापन करना। बिल्कुल। क्या मांग है भाई, क्या मांग रखी गई है, क्या मांग आज मीटिंग में रखी गई है, क्या रखी कि भाई यहाँ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन हम हमारी जो पूर्वजों की पुरखों की जो जमीन है, डैम को बंदने नहीं देंगे। यहाँ से डैम को नहीं बंदने देंगे, क्योंकि डैम से आसपास के अभी तो चिंतर गांव है, आसपास के अभी क्षेत्र नहीं, इसमें तो कहीं 200-250 गाँवों का वो है। 200-250 गाँव का वो है। जो ये छोटी सी मीटिंग रखी है, ये तो छोटा सा एक वो है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर बिल्कुल जैसे पहले देश स्वतंत्र था उस टाइम आंदोलन हो, उसी आंदोलन समय होने वाले है भविष्य में, यदि ये डैम बनता है यहाँ पर। तो डैम बनता है बिल्कुल। इन लोगों का, सभी लोगों का कहना है कि डैम किसी भी हालत में हम बंद नहीं देंगे। देख लीजिए महापंचायत है, ये महापंचायत यहाँ पे चल रही है। खबरास्तान देखने वाले सब दर्शकों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।